जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्त्रोत्र सचरी श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्त्रोत्र सचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विविधि संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंडगिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगा मई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक विचारण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। मिलकर सब बोलेंगे ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारने। आज 8 तारीख है बुधवार। आप सबका सुबह के कार्यक्रम में स्वागत और धन्यवाद। आज जो है जगन्नाथ उत्सव है। जगन्नाथ जी जो थे वह महाप्रभु के पिता थे, जगन्नाथ मिश्र। वैसे तो भगवान का कोई माता पिता नहीं होता, लेकिन भगवान अपने भक्तों को अपने माता पिता बनाते हैं। तो महाप्रभु का गुणगान किया गया है। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदं जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदं
त्रिभुवने कोरे जार चरण बंदन। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार। नदिया नगरे दंड कमंडलु का। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवने कोरे जार चरण बंदन। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार। नदिया नगरे दंड कमंडलु का। कह बोले पूर्वे रावण बदीला। गोलोकेरा भैभव लीला प्रकाश करीला। गोलोके क्षीराधार भावे एवे गौरा अवतार। हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवने कोरे जार चरण बंदन। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवन कोरे जार चरण बंदन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। महाप्रभु के पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। जगन्नाथ जी और सच्ची माता उनके पुत्र। त्रिभुवन कोरेजार चरण बंदन, तीनों लोग आपके चरणों की वंदना करते हैं। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार। नीलाचल यानी कि जगन्नाथपुरी में भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए अपने चार भुजाओं में। नदिया नागरे दंडक कमंडलकार। नदिया जो है नवद्वीप धाम में नदिया, वहाँ पर भगवान ने दंड कमंडल धारण किया, यानी कि भगवान सन्यासी बन गए। देखो हम मोह माया में फंसे हुए लोगों को संन्यास लेने की आवश्यकता है। इस संसार से जो हमारा घर नहीं है, इससे विराग उत्पन्न करने की आवश्यकता है। लेकिन त्रिलोकीनाथ भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन हमें शिक्षा देने के लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए भगवान ने संन्यास लिया। दंड कमंडल सन्यासी के पास होता है, ये धारण किया उन्होंने। क्या बोले पूर्वे राम, पहले जब राम रूप में वो आए तो उन्होंने रावण का वध किया। कहे बोले पूर्वे रावण बदीला, रावण को मारा। गौलोक केरा वैभव लीला प्रकाश करीला। जब कृष्ण रूप में भगवान आए तो उन्होंने क्या किया, गौलोक धाम के बारे में बताया, उसके बारे में प्रकाश किया, लोगों को बताया गौलोक धाम के बारे में। फिर श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार। कलयुग में राधा भाव में गौर भगवान आए और इन्होंने क्या किया, हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। इन्होंने हरे कृष्ण नाम का प्रचार किया। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का है, इसका हम लोग सभी जप कीर्तन करें। हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन करें और गौर भगवान की कृपा को प्राप्त करें और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करें। हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। आज जो पूरी दुनिया में हरे कृष्ण नाम का प्रचार हो रहा है, इसकी भविष्यवाणी भगवान ने की थी। भगवान ने ही कहा था कि गौर भगवान ने, पृथ्वी त्यज जत्र नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में, सब में मेरे नाम का प्रचार हो रहा है। और आज मुझे नहीं लगता कोई जगह ऐसी बची है जहाँ हरे कृष्ण मंदिर नहीं है। अफ्रीकन देशों में भी अफ्रीकन लोग भी भक्त बन रहे हैं, वो भी वैष्णव बन रहे हैं, भगवान की वाणी सार्थक हो रही है। गोरे तो बन रहे हैं, चाइना के लोग भी बड़ी तेजी से बन रहे हैं। कोई देश बचा नहीं, सब देशों के लोग
कृष्ण भक्ति को अपना रहे हैं। आखिर में जो इस भजन के रचयिता हैं वासुदेव, वासु घोष जी महाराज, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ। वासुदेव घोष हाथ जोड़ के सबको कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो आज कल भगवान प्रकट हुए थे सायंकाल, और आज जगन्नाथ जी के घर में बहुत बड़ा उत्सव है। आज जगन्नाथ उत्सव है। तो जगन्नाथ उत्सव जो है, जगन्नाथ मिश्र जी ने बड़े भाव से, इनके भगवान के प्रकट होने से पहले बहुत सारी बहनें इनकी 5-6 जन्म लेने के बाद थोड़े समय का मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इससे पहले इनके बड़े भाई प्रकट हुए, जिनको बलराम जी का ही अवतार बताया है, और वो भी 12 साल की अवस्था में उन्होंने संन्यास ले लिया। क्या नाम था उनका? विश्वरूप जी महाराज। उन्होंने संन्यास ले लिया छोटी अवस्था में, घर से चले गए, और उसके बाद फिर गौर भगवान प्रकट हुए कल के दिन। तो गौर भगवान की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं और अद्भुत इनकी जीवों पर कृपा है। गौर हरि जो है, ये हम लोगों को इस आवागमन से, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए प्रकट हुए हैं। देखो, ये जन्म मरण का चक्कर इतना भीषण है, जब तक भगवान या उनके अवतार या उनके शुद्ध भक्त सहयोग नहीं करें तो जीव इसी में फंसा रहता है। जीव शरीरों का परिवर्तन करता रहता है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, गौर भगवान हमारा जन्म मरण का चक्कर छुड़ाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। ये जो जन्म मरण का चक्कर है, ये आत्मा के लिए बड़ा दुखदाई है, ये बड़ा कष्टप्रद है। माँ के गर्भ में 9 महीने पड़े रहना, उल्टे लटके रहना, फिर दुखदाई अवस्था में बड़ी बुरी हालत से जन्म होता है। उनको बोलो बातें मत करो, बात बैठो, बोलेगा तो बोलो। तो भगवान आए हैं स्वयं जगन्नाथ मिश्र जी के घर में, हम कलयुग के लोगों को इस आवागमन से छुड़ाने के लिए। और याद रखो, हमारा आवागमन गौर भगवान की कृपा से छूट सकता है। उन्होंने कलयुग के लोगों के लिए मार्ग को बड़ा सुगम कर दिया है, बहुत सुगम किया है। सुगम क्या कि नाम जपने से, जैसे कल के सत्संग में हम कह रहे थे उधर, नाम जपने से ही जीव का कल्याण हो सकता है। अगर जीव बड़े भाव और श्रद्धा से नाम जपता है, नाम का कीर्तन करता है, जप करता है, तो उसका आवागमन छूट सकता है। उसका ये जो बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, ये समाप्त हो सकता है। तो जगन्नाथ मिश्र के सुपुत्र ने नाम का प्रचार किया। उन्होंने एक उनके विषय में बता रहे हैं, एक भक्त बता रहे हैं, उदिला अरुण पूरब बांगे, ध्वजमणि गौरा आमी न जागे। भकत सामुआ लोइया साथे, गेला नगर ब्राजे।
भक्त तथाई बदलो खोल तथाई धन धन ताके झांझेरो प्रेमे दल दल सोनार अंगा चरण नूपुर बाजे मुकुंद माधव यादव हरि मुकुंद बोले न बोलो रे बदन भारी मीचे निज बसे गेलर राती मीचे निज दिवस शरीरा साजे ए मन दुर्लभ मानव देहा ए मन पाइया की कोरो भावन के हम एवे न भाजिले जशोदा सुता एवे चर में पोड़ी बेलाज उदित तपना हईले आस्था दीन गेलो बोली होई वे व्यस्ता दी लो बोली होई वे तबे के ना एवा आलसा होई तबे के ना बज हृदय राजे जीवन अनित्य जनः सार जीवन ताहे नाना विध विपद भाव नाम श्रेया करी जतन तुम्ही नाम ठाकह अपना काजे जीवरे कल्याण साधन काम जी जगते आसिए मधुर नाम आविद्याति मेरे तपन है रूपे तपन हृदय गगन विराजे कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ावो भक्ति विनोद प्राण नाम बिना किछु नहीं आना चौदह भुवन मारे
उदिला अरुण पूरब भागे उदिला ध्वज मणि गौरा अमीन जागे बाकठ सामुआ लैया साथे बाका गेला नगर ब्राज जय गौरनीता 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 जय गौरनीता जय निमाई निताय निमाई निताय निमाई निताय जय निमाई निताय श्री श्री गौर निताय भगवान की श्री श्री निमाय निताय की। तो ये जो भजन है ये महाप्रभु के बारे में बताया है कि महाप्रभु की क्या दिनचर्या क्या करते थे। जैसे ही पूर्व दिशा में अरुणोदय हो जाता उसी क्षण द्विजमणि गौर सुंदर जागे तथा भक्तों के समूह को साथ लेकर नदिया में नगर भ्रमण के लिए चल पड़े। भगवान सूर्योदय से पहले पहले ही जाग जाते थे और अपने भक्तों को लेकर नदिया जहाँ भगवान प्रकट हुए थे नगर भ्रमण के लिए क्या नगर कीर्तन करते थे, प्रभात फेरी जिसे कहो। तथाई तथाई की सुंदर ध्वनि से मृदंग एवं उसी के ताल से ताल मिलाकर झांझर इत्यादि वाद्य बजने लगते। मृदंग बज रही है और झांझर बज रही है उसी के साथ ताल मिला करके, जिससे प्रेम में आविष्ट होकर श्री गौर सुंदर का पके हुए सोने का रंग जैसा श्रीअंग ढल ढल करने लगा, अर्थात वे नृत्य करने लगे। मृदंग बज रही है, करताल बज रही है। भगवान का जो रंग है सुनहरा रंग है, राधा जी का रंग जो है पिघले हुए सोने की तरह है। तो सुनहरा रंग भगवान का है, राधा जी की अंग कांति ली है भगवान ने। गौर सुंदर पके हुए सोने के रंग जैसा श्री अंग ढल ढल करने लगता है, सुंदर रंग उनका, और अर्थात वे नृत्य करने लगते हैं, भगवान नाचते हैं। तथा नृत्य करते हुए उनके श्री चरणों के नूपुर बजने लगते हैं। चरणों में नूपुर भी पड़े हुए हैं, वो भी बजने लगते हैं और भगवान नृत्य करने लगते हैं। आगे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, अरे भाइयों, तुम लोगों ने रात को सोते सोते एवं दिन को शरीर के श्रृंगार में व्यतीत कर दिया है। प्राय हम लोग क्या करते हैं, रात को सोते हैं, सोना बहुत प्यारा हमको, और दिन को इस शरीर की सजावट में लग जाते हैं। ये जो पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि पंच तत्व से बना हुआ जो शरीर है इसकी सजावट में लग जाते हैं, परंतु भगवान का भजन नहीं किया। रात को सोए, दिन में शरीर के श्रृंगार में लगे रहे, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया। अतः मुकुंद माधव यादव हरि इत्यादि भगवान नामों का उच्चारण उच्च स्वर से कीर्तन करो। तुमने रात सोने में बताया, दिन सजावट में, लेकिन तुम ये मुकुंद माधव यादव हरि इत्यादि भगवान नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करो, जोर से बोलो। ये गौर भगवान कह रहे हैं, उसकी उनको गौर भगवान की भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तुम स्वयं विचार करो कि
ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होने पर भी तुम क्या कर रहे हो। देखो ये शरीर बहुत दुर्लभ बताया है। कहा है ये शरीर कितना दुर्लभ है। मनुष्य जन्म दुर्लभ यति, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। कितना दुर्लभ, कैसे। मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति। होत न बारंबार, होत न बारंबार। तरुबर सो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। संत समझा रहे हैं मनुष्य बड़ा दुर्लभ है और ये बार बार नहीं होता। कैसे नहीं होता। जैसे वृक्ष से पत्ता एक बार नीचे गिर जाए फिर वो वृक्ष को नहीं लग सकता। लग सकता है एक आवाज इधर से एक इधर से, बाकियों को कोई शंका है। लग सकता है नहीं लग सकता। इसी प्रकार जब एक बार ये शरीर छूट जाएगा फिर नहीं मिलने वाला। तो ये शरीर बहुत दुर्लभ है। इसकी दुर्बलता जो है क्या बताई है, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेगा। शरीर तो 84 लाख किस्म के शरीर हैं। 8,400,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ। बाकी शरीरों में भजन नहीं हो सकता, भगवान का भजन भक्ति नहीं हो सकती। जैसे बोला मुकुंद माधव यादव हरि नाम निकाय तूने। बाकी शरीरों में, पशु पक्षी के शरीर में 4 काम होते हैं। खाना, सोना, संतान उत्पत्ति करना, अपनी रक्षा करना। ये 4 काम हर जीव में है। आहार निद्रा भयमेतुनच्च सामान्य वेतात पशु भी नराणाम। पशु भी यही करते हैं, हम भी वही करते हैं। अंतर क्या है। धर्मों की दिशा। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है। भगवान के नियम, भगवान के कानून। धर्मों की दिशा अधिकोपशेष। धर्मे न हीना पशु भी समान। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। मनुष्य शरीर में धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, कोई मनुष्य धर्म का पालन नहीं कर रहे। प्रायः उनकी संख्या बढ़ती जा रही है जो धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। खाने पीने सोने में लगे हैं, धर्म का पालन नहीं हो रहा। धर्म क्या है। भगवान के नियम। पशु पक्षियों के लिए नियम नहीं है, ना है ना वो पालन कर सकते हैं। मनुष्य के लिए नियम है। अगर पशु रास्ते में कहीं गंद डाल देगा, मल का त्याग करेगा, कोई नहीं कहेगा पशु का जानवर है। पर अगर कोई आदमी करेगा, है देखो पागल क्या कर रहा है ये, है? नियम मनुष्यों के लिए, पशुओं के लिए नहीं है। तो आज का मनुष्य पशु जैसा बन रहा है। तुम स्वयं विचार करो कि ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करने होने पर भी तुम क्या कर रहे हो। अब भी यदि तुमने यशोदानंदन श्री कृष्ण का भजन नहीं किया, कृष्ण भगवान यशोदानंदन है। बोलो यशोदानंदन भगवान की, बोलो नंदन नंदन भगवान की। देखो भगवान को यशोदानंदन, यशोदा जी का बेटा नंदन। जब आप भगवान को उनके भक्तों के माध्यम से पुकारते हैं ना, उनको अच्छा लगता है। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को प्रिय है, बहुत प्रिय, बहुत प्यार करते हैं अपने भक्तों को। जबकि भगवान से भय, डर का भी रूप है।
भय भी भगवान से भयभीत रहता, डरता है। लेकिन वो भगवान अपने भक्त माता यशोदा से डर रहे हैं, रो रहे हैं कि भक्तों को भगवान ऐसा श्रेय देते हैं। तो यशोदा नंदन श्री कृष्ण का भजन नहीं किया, दुर्लभ शरीर पाकर भगवान का भजन नहीं किया, तो तुम्हारे लिए यह बहुत लज्जा की बात है, शर्म की बात है। तो मनुष्य शरीर पाके भजन नहीं किया, ये मनुष्य शरीर तूने बेकार में खो दिया। ये महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। सूरज के चढ़ने तथा अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यर्थ की व्यस्तता में बीता जा रहा है। सूरज चढ़ता है और हम लोग बहुत से कामों में व्यस्त हो जाते हैं सारे दिन, हैं? हमारा जीवन ऐसे। तब तुम आलसी बने क्यों पड़े हो? आलसी बने हो क्यों पड़े हो तुम? अपने हृदय के राजा को क्यों नहीं भजते? हमारे हृदय के राजा कौन है? श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान जो हैं हमारे हृदय के राजा हैं, वो राजाओं के राजा हैं। उनका भजन, भगवान की ओर मुड़ना हमने। मनुष्य पाकर के हम तो विषय विकारों में लग गए ना, लेकिन ये शरीर इस काम के लिए नहीं है। हमने भगवान की ओर मुड़ना है, भगवान के चरणों में लगना है। सूरज के उदय तथा अस्त होने के साथ तुम्हारा दिन व्यर्थ की व्यस्तता में बीता जा रहा है। तब तुम आलसी बने क्यों पड़े हो? भक्ति विनोद ठाकुर कहते तुम आलसी बने क्यों पड़े हो? अपने हृदय के राजा को क्यों नहीं भजते? मतलब भगवान का भजन, जो हमारे हृदय के राजा है, वैसे भी राजाओं के राजा हैं, उनका भजन। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। बड़ी शिक्षा वाली बातें हैं। इतना जान लो कि एक तो यह जीवन अनित्य है। ये जीवन नित्य नहीं है, सदा रहने वाला नहीं है, ये अनित्य है या नहीं है? इधर जी एक जी बाकी चुप, है या नहीं है? तो सारे बोलते क्यों नहीं? थोड़ा ध्यान में आए ना ये बात। ये जीवन अनित्य है। हमारे बाप दादा चले गए, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। तो जब ये जीवन अनित्य है, उस पर भी इस जीवन में नाना प्रकार की विपदाएं हैं। एक तो अनित्य विपदाएं, समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। अतः तुम यत्न पूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण करो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बड़े तरीके से भगवान का नाम लो, यत्न पूर्वक आश्रय ग्रहण करो तथा केवल जीवन निर्वाह के निमित्त संसारिक व्यवहार करो। हम क्या करते हैं? अपना बड़ा समय संसारिक व्यवहार में दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं अपना जो है ना थोड़ा समय जो है संसारिक व्यवहार में दे। तुम अपना यत्न पूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण करो तथा केवल जीवन निर्वाह के लिए निमित्त संसारिक व्यवहार, मतलब निर्वाह करना है, पेट लगा है, काम करना है, थोड़ा पेट पालने के, ज़्यादा नहीं के बस पैसे इकट्ठे कर लिए। और जितने पैसे इकट्ठे करने में तुम लग जाओगे ना, तो क्या होगा? उतनी भूख बढ़ती जाएगी। जैसे वो कहा है कि जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। जोड़ जोड़
धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारांदरी रही। शीश महल पर एक स्त्री, शीश महल खड़ी श्रृंगार बनाने को, सुर में दानी हाथ में लेकर, सुरमा आंख लगाने को, एक ही झटका लगा मौत का, हाथ में सुर में दानी रही, हाथ में सुर धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारांदरी रही। इस भजन में समझाया है, पैसे तूने बड़े इकट्ठे कर लिए, खजाने भर दिए, लेकिन तेरा जीवन कैसा है? ये कुछ घटनाएं बताई हैं जो बड़ी बड़ी, एक तो पहली घटना, फिर दूसरी घटना, सारी घटनाएं बड़ी शिक्षाप्रद हैं। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। जोड़ धरे रगे सब रंगले बंगले, खाली बारांदरी रही। सैर करन को एक बाबूजी, सैर मोटर पर असवार हुए, मोटर अभी चलने न पाए थी। बाबूजी ठंडे ठार हुए, देखो तमाशा अजब मौत का, सड़क पर टम टम खड़ी रही, सड़क पर टम टम धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारांदरी रही। पैन पोशाक बांध कर साफा, हट्टी ऊपर सेठ गए, जाते ही एक चक्कर आया, सेठ थड़े पे लेट गए। पूछ कर गया लिखने वाला, कलम कान पर टंगी रही, कलम धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारांदरी रही। दास कहे सुनो रे भाई, दुनिया के झगड़े फसाद तजो, रहने दो दुनिया की बातों को, अब तो मुख से हरि नाम जपो, सदा खिले नेगी फूल बाग पे, सदा नहीं फूल झड़ी रही, सदा धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारांदरी रही। अरे जोड़ जोड़ भर लिए खजाने,
फिर भी तृष्णा अड़ी रही जोड़ धरे रगे सब रंगले बंगले खाली बारादरी रही। तो इस भजन में कुछ शिक्षाएं दी हैं। मतलब प्रायः लोग पैसा इकट्ठा करने में लगते हैं। एक दिन मैंने एक बात सुनाई थी, एक हलवाई की। वो जम्मू में एक हलवाई था, कुछ वर्ष पूर्व हम तब छोटे छोटे थे। तो उसको कोई आगे पीछे कोई नहीं था, उस हलवाई का परिवार में कोई नहीं था। उसका काम करता था हलवाइयों का। तो जब मर गया तो गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, क्योंकि उसका कोई बेली वर्ष नहीं था। तो जब उस प्रॉपर्टी देखी जा रही थी उसकी, तो अलमारी में से पता नहीं आज से 30, 35, 40 साल पहले नोट मिले। 5 लाख के 7 लाख नोटों की गड्डियाँ पड़ी हुई। 2-3 लाख के नोटों को दीमक खा गई है और गड्डियाँ पड़ी हुई हैं। किसी ने छोड़ के रखा है, ऐसे किसी काम नहीं, सब छोड़ के चला गया। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा तू न गई मेरे मन से। धरे रहे सब रंगले बंगले काली बारादरी रही। सब कुछ बारादरी कहते हैं बड़े मकान को जिसमें 12 दरवाजे हैं, पड़े रहे सब कुछ। फिर और ये एक उदाहरण दिया, शीश महल पर एक स्त्री, बड़ा अमीर घर है, महल है, शीश महल। एक स्त्री क्या कर रही है, कड़ी श्रृंगार बनाने को श्रृंगार कर रही है, शरीर का, शरीर को सजा रही है। माताओं को थोड़ी बीमारी होती है शरीर को सजाने की, होती है नहीं होती? इधर से कोई आवाज नहीं आ रही, होती है या नहीं होती? इधर से बोल रहे हैं, इधर से नहीं कोई बोल रहा। होती है नहीं होती? ये बिल्कुल नहीं बोल रही, देखो देख रही है ऐसे आंखें निकाल करके। होती है नहीं तो बोला क्यों नहीं पूछने पर? होती है। माता को तो बीमारी है, इधर भी बीमारी लग गई है, भाइयों को भी एक बीमारी लग गई शरीर को सिंगारने की। एक बार हम पता नहीं शिकागो में थे, एक घर में गए, कहीं जाना था। तो मैंने कहा आपके, कहते वो तैयार हो रहे हैं, कहीं जाना था। तो बड़ा टाइम जल्दी थोड़ी थी जाने में। तो तैयार हो रहे, मतलब मैं चला गया जहाँ ऊपर के कमरे में तैयार हो रहे थे। तो मैं देखा क्या हो रहा है कि बालों को सजा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उनको कंघा कर रहे हैं, पाउडर डाल रहे हैं, क्या क्या। ये शरीर की सजावट है। ये शरीर तो भाई ये मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा। माटी ही ओढ़न माटी ही खावन, माटी का तन बन जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। तो ये मिट्टी के शरीर की सजावट मत करो। हाँ, इसके अंदर जो आत्मा है उसकी सजावट करो। उसकी सजावट होगी परमात्मा के चिंतन से, कृष्ण का नाम लेने से। हम ये शरीर नहीं है, वो है तो नहीं, वो जो जाने वाला था आज है, चला गया अंदर। तो क्या जाने वाला अंदर क्या कर रहा है? मंत्र पढ़ रहा है। हाँ? पैकिंग करने में 6 घंटे लगते हैं। अरे सत्संग में बैठे थे, तेरा कुछ काम बातें हैं, पैकिंग कर रहा था। पैकिंग को 10 आदमियों की पैकिंग है, कितने की, कैसे यार करते हो तुम? तो भाइयों को भी श्रृंगार की बीमारी लग गई। तो वो तैयारी देख रहा है, कभी पाउडर डाल रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो मैंने कहा साहब देर हो रही है हमको, हाँ चलता हूँ। तो ये बीमारी शरीर की सजावट के पीछे हम लगे हुए हैं। याद रखो, ये शरीर हमारा असली स्वरूप नहीं है। ये शरीर शमशान की अमानत है। क्या है? और ये एक दिन ये जल के राख हो जाएगा। इसके पीछे मत पड़ो। इसके अंदर आत्मा जो है
उसका उत्थान करो, आत्मा का श्रृंगार करो। आत्मा का श्रृंगार तो होगा नवदा भक्ति के द्वारा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो माता जो है शीश महल पर अपना श्रृंगार कर रही है, सुरमेदानी हाथ में लेकर सुरमा आंख लगाने में। क्या हुआ, अभी सुरमा आंख में लगाने ही वाली थी तो झटका लगा। क्या झटका लगा? एक ही झटका लगा मौत का, हाथ में सुरमेदानी रही, सफाई हो गई, वह पड़ गई सुरमेदानी हाथ में। एक बार हमने एक एक्सीडेंट देखा चंडीगढ़ में, जब हम थे जहाँ हमारी एंट्री थी, वहाँ एक गरीब आदमी था बेचारा, उसको ट्रक वाला कुचल के भाग गया, सर के ऊपर से ट्रक चढ़ गया, बुरी हालत। हमने जाके देखा तो क्या, बीड़ी उसके हाथ में पड़ी थी, हाथ में बीड़ी वही है, वही औरत अभी आंख में सुरमा लगाना था, वो हाथ में रही, झटका लगा और कल्याण छुट्टी हो गई। फिर इतना ही नहीं, सैर करने को एक बाबूजी मोटर पर सवार हुए, सैर करने जा रहे हैं, मोटर पर बैठ गए। मोटर अभी चलने नहीं पाई थी, बाबूजी ठंडे ठार हुए, ठंडे हो गए। ठंडे मतलब जब शरीर ठंडा हो जाता है मतलब मृत्यु हो गई है, गर्माइश रहनी चाहिए जरूर। बाबूजी ठंडे ठार हुए। लिखने वाला लिख रहा है, देखो तमाशा अजब मौत का, सड़क पर टम टम खड़ी रही, गाड़ी खड़ी रही, बाबूजी का कल्याण हो गया। कल्याण हुआ या क्या हुआ, कहाँ के प्राण निकल गए। फिर इतना नहीं, आगे पहन पोशाक बांध कर साफा, साफा समझते हो नहीं, किसको कहते हैं? पगड़ी को। हाँ, साफा सर पे बांध कर हड्डी ऊपर सेट गए, हड्डी ऊपर सेट गए। थोड़ा भी सेठ लोग जो है ना, हमने ये देखा, जब दुकान पे जाते हैं, दुकान खोलते हैं ना, थोड़ा सा थड़े पर पानी छिड़कते हैं, उधर कहते हैं राजस्थान में, नहीं देखा तूने? पानी छिड़कते हैं और क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी ग्राहक दुकान पर आएगा उसकी जेब काट लेनी है। ये तो वो सेठ पर गए, सेठ हट्टी पर गए। अभी क्या हुआ, सुंदर पोशाक पहनी है, साफा पहना हुआ है, हड्डी ऊपर सेठ गए, जाते ही चक्कर आया सेठ जी को, वहीं थड़े पर लेट गए। ऐसे ऐसे नहीं किया होगा पहले उन्होंने, कर लेट गए वहीं पर। कूच कर गया लिखने वाला कूच कर गया है, कलम कान पर टंगी रही, काम कलम जो है ना हिसाब करने के लिए कान पर टंगी रही। बंद कर दीजिए मोबाइल को थोड़ी देर के लिए ना, साइलेंट कर दो। फिर आखिर में लेकर कह रहे हैं, दास कहे सुनो रे भाई, दुनिया के झगड़े फसाद दो, दुनिया के झगड़े फसाद छोड़ दो, रहने दो दुनिया की बातों को, अब तो मुख से हरि नाम जपो। हरि नाम, हरे कृष्ण हरे सदा खिले नहीं फूल बाग में, सदा नहीं फूल जड़ी रही। हर समय एक जैसा नहीं रहेगा, हर समय फूल नहीं खिलते रहेंगे, हर समय पतझड़ नहीं होगा। तो इसलिए डरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारह दरी रही। ये सबका अंत है, जाना है संसार से, लेकिन जाने से पहले हरि चरणों में मन को लगा लो। जो गौर भगवान ने किया, गौर भगवान की जो शिक्षाएं जीवों का कल्याण करने के लिए ही यह सुमधुर नाम जगत में प्रकट हुआ है। ये सुमधुर नाम यानी कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे इससे पहले सलाह ये है भक्ति विनोद ठाकुर की, वह पेट के लिए थोड़ा काम करो पर बाकी समय भजन के लिए दो। सारा काम पेट के लिए करते हैं हम, भजन करते हैं नहीं, बस भोजन में लगे रहेंगे लेकिन भजन नहीं करते। जीवों का कल्याण करने के लिए ही यह सुमधुर नाम जगत में प्रकट हुआ है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से
परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में सूरज की भांति उदित होकर सारे अज्ञान को दूर कर प्रेमा भक्ति को प्रकाशित कर देता है। ये जो भगवान का नाम है ना, इसको हम निरंतर जपते हैं, बड़े भाव श्रद्धा से जपते हैं। जैसे भगवान बड़े प्रेम से ना कीर्तन करते थे, तो ये नाम क्या करता है कि अज्ञान रूपी अंधकार से परिपूर्ण हृदय रूपी आकाश में सूरज की भांति उदित होकर सारे अज्ञान को दूर कर प्रेमा भक्ति को प्रकाशित करता है। देखो जैसे सूरज का उदाहरण दिया है, सूर्य देव जब आज चढ़ते हैं, प्रकट होते हैं, तो प्रकाश होने से अंधकार भाग जाता है। सूर्य देव में प्रकाश है, अभी भी अंधकार है पर सूर्य देव की उपस्थिति में दिख नहीं रहा। इसी प्रकार नाम जब हृदय में उदय होगा तो ये ज्ञान को दूर कर प्रेम भक्ति की को प्रकाशित कर देगा। प्रेम भक्ति, भगवान के चरणों में प्रेम, उसकी आवश्यकता है। आखिर में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आप लोग कृष्ण नाम रूपी अमृत का पान करें जिससे कि मुझे सांत्वना प्राप्त हो। इन 14 भुवनों में श्री हरि के नाम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। याद रखो, मेरे पीछे बोलो, हरि नाम ही सार है और बाकी सब बेकार है। नाम जप लो, जितना जप सको जितना जप करो। वही कि इतना जप कर कि इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। तो यमराज भी अपना खाता, यमराज कहीं मेरा कस्टमर नहीं है। हरि बोलो। एक बाल अवस्था का भजन है भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का, इसमें है, इसमें है, किसमें है। तो आज भगवान का जगन्नाथ मिश्र के घर में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, या दूसरी बड़ी बुक में भी हो सकता है। इनमें भी देखो, इसमें भी शायद हो तो अक्षर बड़े होंगे। तो एक बाल निमाई का भजन सुनाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर आप सब लोग जगन्नाथ मिश्र जी के पुत्र से प्रार्थना करो कि आप पृथ्वी पर प्रकट हुए नाम प्रचार करने के लिए, मुझे भी नाम दान दो ताकि मेरा मन सदा नाम सिमरन में लगा रहे, मैं सदा नाम जपता रहूं और मेरा जीवन। तू मत देख, मुझे दिखाना पहले यार, तूने थोड़ा गाना है, तू पहले देख रहा है। पगड़ी सचेत आंगन नाचे, यही है। सचीर आंगन नाये नाचे विशंबर राय, सची नाचे हंसी हंसी फिरी फिरी माया लुकाए, हंसी हंसी फिर माया रे भाई ने बसन दिया भले लुकाइनु, भाई ने बसन दिया भले लुकाइनु। सची बोले विशंबर अमी ना देखिनु, सची बोले विशंबर अमी ना देखी। माया रे आंचल धरी चंचल चराने, नाचिया नाचिया जाए कोई बन गमने, नाचिया ना खंजन गमने। वासुदेव घोष कहे अपरूप शोभा, वासुदेव घोष शिशु रूप देखी गाए जग मन लोवा। शिशु और भी हैं इनके भजन। इस भजन का पहले अर्थ सुन लो आप।
सच्ची माता के आंगन में छोटे से बालक विशंबर श्री चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, हंसते हंसते इधर उधर घूम कर माँ के पीछे छुप कर खेल रहे हैं। माँ के पीछे छुप गए हैं भगवान। तो सच्ची माता ने उनका मुख अपने साड़ी से ढक दिया, सच्ची माता ने गौर भगवान का। और विशंबर कहते हैं मैं अभी छुप गया हूँ। तब सच्ची माता कहती है हाँ मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें देखा। फिर सच्ची माता की साड़ी का आंचल पकड़कर बालक विशंबर नृत्य करते हैं। उस समय सच्ची माता ने उन्हें धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। बोलो सच्ची नंदन की जय। सच्ची नंदन गौर हरि जय। गोविंद हरि गोपाल हरि वंदे कृष्ण नंद कुमार। नंद कुमार मदन गोपाल। मदन गोपाल मोहन रूप। मोहन रूप नंद कुमार। जय जय देव हरि। जय प्रभु दीन दयाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि। वंदे कृष्ण नंद कुमार। तो इस लीला को देखते हुए श्रीला वासुदेव घोष कह रहे हैं इस शिशु को देखकर मैं पूर्ण रूप से मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। भगवान बाल रूप में बहुत सुंदर है, भक्त मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, आज सच्चिनंदन के चरणों में बार बार प्रार्थना करो कि वो हमें प्रेमा भक्ति का दान दें, हमारा मन इस संसार से हटे और भगवान के चरणों में लगे। संसार में मन लगा है, ये संसार तो हमारा घर है ही नहीं, हमारा घर तो वैकुंठ लोक है, लेकिन हम संसार में पड़े हैं। तो इससे मन को हटाने का प्रयास करो भाई, समय कम है, समय ज्यादा नहीं है। उज्ज्वल वरन गौर भर देगा विलसित निर्बधि भाव विदेहम। त्रिभुवन पावन कृपया लेशम तम प्रणमामि या श्री सची तनयम। उनकी आध्यात्मिक देह चमकदार स्वर्ण वर्ण की है। उनके मन में श्रेष्ठ एवं परम दिव्य प्रेमानंद पूर्ण भाव निरंतर घूमते हैं। उनकी कृपा का एक अंश समस्त तीनों लोगों का उद्धार करने योग्य है। मैं सची माता के सुंदर पुत्र गौर के श्री चरणों में बारंबार नतमस्तक होता हूँ। गदगद अंतर भाव विकारम दुर्जन तर्जन नाद विशालम।
भव भय भंजन कारण करुणम तम प्रणमामि च सचितनमय। उनके स्वयं के अंदर भावों के परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आवाज का अवरुद्ध होना, उनकी आवाज की महान प्रभावशाली ध्वनि दुष्ट व्यक्तियों को कठोर दंड देती है। उनकी कृपा भौतिक जगत द्वारा उत्पन्न समस्त भय को दूर कर देती है। श्री सच्ची देवी के उस पुत्र को मैं झुककर प्रणाम करता हूँ। तो बार बार प्रणाम करो सच्चिनंदन के श्री चरणों में, वो हम पर कृपा करें। भगवान कल प्रकट हुए थे, आज अभी छोटे हैं, कृपा करें हमें भक्ति का दान दें। सच्चिनंदन के बाद उनकी कृपा से मुझे याद आई, बड़े सुंदर भगवान, वैसे बाल बच्चा किसी का भी हो सुंदर होता है, लेकिन जब भगवान बाल रूप में आए वो तो बहुत सुंदर हैं। तो अड़ोस पड़ोस की स्त्रियाँ आने लगी, स्त्रियाँ जब आने लगी तो भगवान उनको देख के रोने लग पड़े। गौर भगवान बाल रूप में रोने लगे। जब रोने लगे एक मिस्त्री के मुंह से निकला हरि बोल, बोला तो चुप हो गए, चुप हो गए। फिर रोना शुरू कर दिया, फिर हरि बोल बोला, फिर चुप। भगवान प्रचार शुरू से ही शुरू कर दिया, हरि नाम का प्रचार। गौर भगवान ने बाल रूप से ही हरि नाम का प्रचार, ये भी लीला भगवान की हुई है। फिर जब कभी भगवान रोए तो इसलिए बोले हरि बोल, तो भगवान चुप हो जाते थे। ऐसे बाल रूप में भगवान सच्चिनंदन ने ये लीलाएं की। और कलयुग के भगवान सच्चिनंदन हैं, इनके चरणों में मन को लगाओ। ये स्वयं कृष्ण है, ये अपने आप को कृष्ण स्वीकार करते नहीं, क्योंकि क्या शिक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद समझाते हैं। कलयुग में कई मूर्ख लोग जो हैं अपने आप को भगवान कहते हैं। भगवान ऐसे थोड़ा कोई बनता है, कृष्ण ही भगवान है, सच्चिनंदन ही भगवान है। इसलिए भाई कोई अपने आप को भगवान घोषित ना करे। उन्होंने अपने आप को भगवान कहने से वो कान बंद कर लेते थे, पर सारी लीला उन्होंने भगवान की। तो और देखो उनकी कृपा कैसे मिली। अगर उनके भक्तों की कृपा मिलती तो उनकी कृपा, एक बात हमने बहुत पहले सुनाई थी, फिर हमारे ध्यान में सच्चिनंदन की कृपा से आई। सच्चिनंदन की कृपा कैसे मिलेगी। एक कालिदास नाम के एक वैष्णव हुए हैं, बहुत बड़े भक्त थे, बड़े अमीर घर से थे वो, लेकिन वैष्णव थे। तो वो क्या करते थे कि जहाँ कहीं पता लगे उन्हें वैष्णव रहते हैं, उनके घर में जाकर उनकी जूठ खाते थे, उनका उच्चिष्ट प्रसाद लेते थे। तो उनको पता लगा कि एक जारू ठाकुर नाम के एक वैष्णव है। जारू ठाकुर जो थे वो शूद्र परिवार से बिलोंग करते थे। शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ था, पर वैष्णव ही है, चाहे वो शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य कुछ भी है, पर वैष्णव होना चाहिए। वेश बदलने से कोई वैष्णव नहीं बनेगा, ये देख के परिवर्तन से। तो जारू ठाकुर का पता लगा उनको, कालिदास जी को, आ गए उनके घर में। उन्होंने उनको प्रणाम किया, जारू ठाकुर ने उनको प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो अभी जारू ठाकुर कहते हैं मैं साथ वाले ब्राह्मण घर से आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? कि नहीं मैं आपके घर से खा सकता हूं। कि नहीं मैं शूद्र हूं। तो कालिदास जी ने ये सारा वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है कि वैष्णव की कोई जात नहीं होती। उन्हें सब बताया, श्लोक बताया, इस श्लोक में, इस शास्त्र में ये, इसमें ये, वो चैतन्य चरितामृत में सारे श्लोक है। तो अपना जारू ठाकुर सुन रहे हैं, कालिदास जी बता रहे हैं। तो सुनने के बाद जारू ठाकुर कहते हैं आप ये ठीक कह रहे पर मैं वैष्णव ही नहीं हूँ। देखो विनम्रता, वैष्णव में विनम्रता आ जाती है। आखिर कालिदास जी हार के भाई इनके घर मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा प्रसाद, लेकिन वही बड़े पक्के वैष्णव थे कालिदास जी महाराज। रघुनाथ दास गोस्वामी जो हुए उनके वो
मामा थे, उनके परिवार में ही थे। क्या हुआ कि उनके लिए आम लाए थे, कहते ये आम स्वीकार करो। जारू ठाकुर ने आम ले लिए, उनकी पत्नी ने लिए, रख लिए। वार्तालाप करके चले गए। कालिदास जी उठ करके जब चले गए तो पता नहीं कितनी देर के बाद उनकी पत्नी ने उसी समय थोड़ी देर में आम धोए धाए काट करके गौर नेता को भोग लगाया। भोग लगाया तो प्रसाद अपने पति को दिया। पति ने प्रसाद पाया। आम जब खाएं तो आम के छिलके खाते हैं? अरे साहब नहीं बोलते? आम की गुठली, तो उन्होंने छिलके और गुठली जो थे बच गए। पत्नी ने भी प्रसाद लिया, दोनों ने, जारू ठाकुर उनकी पत्नी ने प्रसाद लिया। अभी वो आम के छिलके और गुठली बाहर फेंकने गए। फेंक के जब आए अंदर तो क्या देखा कि वो कालिदास जी छुपे हुए थे कहीं। जब गुठली और छिलके फेंके, उठाकर चाटने लगे प्रसाद, भक्तों का प्रसाद चाटने लगे उनको। खुद तो नहीं दिया उन्होंने, खुद हुआ क्या, भक्तों का प्रसाद उन्होंने वैष्णवों का प्रसाद लिया। कालिदास जी महाराज जी के बड़े अमीर आदमी थे वो। तो कालिदास जी पुरी में आए, गौर भगवान वहां विराजते थे। तब गौर भगवान जब जगन्नाथ जी के दर्शनों को जाते थे तो अपने चरणों को धोते थे। वहां पर वो चरणों को जब वो धोते थे तो लोग चरणामृत लेने लग पड़ते थे। भगवान ने मना, कोई ये पानी नहीं पिएगा, सबको मना कर दिया। कालिदास जी जब पुरी में पहुंचे उस समय गौर भगवान अपने चरणों को धो रहे थे और दुनिया उनके पीछे आगे पीछे खड़ी है। कालिदास जी जट गए, उन्हें एक उंजली चरणामृत भरा और पिया, 2 भरा, 3 उंजली पिया। उनको भगवान ने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? वो सारे वैष्णवों की कृपा लेके आए थे, बाकियों को सबको मना किया था। तो भगवान की कृपा लेने के लिए वैष्णवों की कृपा, और इस समय के सबसे बड़े वैष्णव प्रभुपाद हैं, उनकी कृपा आज भी आपको कैसे मिलेगी? आप नाम जपो, उनकी पुस्तकों का वितरण करो, हरि नाम करो, सामूहिक कीर्तन करो, उनके द्वारा लिखी हुई गीता पढ़ो, चर्चा करो। ऐसा करने से आपको प्रभुपाद जी की कृपा मिलेगी। अगर प्रभुपाद जी की कृपा मिल गई फिर भगवान की भी कृपा मिल सकती है। ये एक उदाहरण ये मेरे ध्यान में आया, मैंने आपको सुनाया। बोलो जारू ठाकुर जी महाराज की, बोलो कालिदास जी महाराज की, बोलो गौर भगवान की जय, बोलो जगन्नाथ मिश्र की जय, बोलो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र की जय, बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो सच्चिनंदन भगवान की। हरे कृष्ण। तो आज 8 तारीख, हाँ? मैंने 7 कहा, 8 ही कहा मैंने। 8 तारीख को प्रभुपाद जी ने ये शिक्षा कलकत्ता में दी थी 1972 को। मंदिर का अर्थ है कि लोग वहां आए और मैं भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। मंदिर का अर्थ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। यह नहीं कि आप मंदिर के माध्यम से व्यापार चलाएं। आजकल मंदिर व्यापार बन गया, वो नहीं, ये भगवान ने मना किया है, व्यापार चलाएं। मंदिर अर्थात आध्यात्मिक शिक्षण केंद्र। लोग आए और सीखें कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, भगवान क्या है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। भगवान क्या है?
भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है, ये मंदिर में आपको सीखने के लिए मिलना चाहिए। प्रभुपाद जी ने यही मनुष्य जीवन, मनुष्य ही जान सकता है, मनुष्य ही कुछ प्रश्नों के उत्तर ले सकता है, पशु पक्षी नहीं ले सकता। पशु है, अभी जैसे भेड़ें हैं, बेचारी मार दी जाती हैं सारी, दिन भर चरती हैं, शाम को फिर उनको गोडाउन में रखा जाता है। गोडाउन में एक भेड़ गई, बाकी सब पीछे चली गई, उनको नहीं पता कल हमें यहाँ से निकाल कर मार दिया जाएगा। पशु हैं। तो मनुष्य का जीवन, मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लें। भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है, मेरी जीवन का उद्देश्य क्या है, जो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं। क्या आध्यात्मिक शिक्षण केंद्र, लोग आए और सीखें कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है, ये सीखें पहली बात। दूसरा, भगवान क्या है। तीसरा, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। आध्यात्मिक जीवन क्या है, दूसरा भगवान क्या है, और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। आज हम मोह जाल में फंसे हुए हैं। ऐसा अब सब करो, जीवन को सफल करो, दूसरों को भी भक्ति में लगाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री केशव प्रभु उधमपुर से। गुरु महाराज श्री केशव। अच्छा, गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से गौर पूर्णिमा का महोत्सव इस्कॉन रिट्टी में बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। ये सब आपकी ही कृपा से संभव हो पाया है। सभी गुरु भाई और बहनों के सहयोग से कल का महोत्सव बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया गया। सभी रिट्टी वासियों ने भी हमारा पूरा सहयोग किया और बढ़ चढ़कर महोत्सव में हिस्सा लिया। सभी भक्तों ने सारी सेवाएं बहुत भाव से करी। रिट्टी के पंच और सरपंच भी इस महोत्सव में शामिल हुए। रिट्टी में प्रचार हो, यह आप ही का सपना है महाराज जी, और हम इसमें निमित्त बन पा रहे हैं, तो ये आपका ही आशीर्वाद है। और सुदर्शन प्रभु जी और मंदिर के अन्य भक्तों का भी पूरा सहयोग रहा है। महाराज जी, हम आपके बच्चे हैं, और यदि हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करना और हमारा मार्गदर्शन करते रहना। देखो श्री केशव, बच्चे तो तुम हो, लेकिन एक बहुत बड़ी भूल तेरे से हुई है। बता दूं तेरे को मैं, सुन रहा भी नहीं हो श्री केशव। श्री केशव, भूल तेरे से ये हुई है कि कोई भूल ही नहीं हुई। तुझे इतना बढ़िया प्रोग्राम वहाँ किया, तूने लोगों को इकट्ठा किया, तो तुम्हारा हम धन्यवाद कहते हैं। श्री केशव, तुम ऐसा करते रहो और जन्म को सफल करो, ठीक है श्री केशव। हरे कृष्ण। प्राण गोपिका माता बिलासपुर से। हरे कृष्णा, प्लीज एक्सेप्ट माई मोस्ट रिस्पेक्टफुल एंड हार्टफुल obeisances unto your divine lotus feet, Shri Guru Maharaj. Being most fallen and your most worst unworthy child, Guru Maharaj, you have accepted me as your disciple. Your mercy is countless and bigger than millions of oceans. Please keep showering your mercy upon me. हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ में है। खूब भजन करो, प्रचार करो, दूसरों को भक्ति में लगाओ, अपनी भक्ति भी बढ़ाओ, प्रभुपाद जी की कृपा की याचना करो। हरे कृष्ण। बस ठीक है। इधर तो नहीं किसी को कोई प्रश्न? महाराज जी, पिछले साल से शुरू किया था, पिछले साल से 16 माला शुरू किया था, गौर पूर्णिमा को पूरा हो गया है। एक दिन जो है हमारे 4-5 माला रह गए, तो हमने दूसरे दिन कर लिया, तो कोई बुरा तो नहीं है? उससे बुरा ये है कि कोई बुरा है ही नहीं उसमें। बहुत जप करना है, दूसरे दिन कर लिया कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, कर लिया अच्छा है।
ऐसे ही जप करते रहो बस। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण। आप कहाँ से बता रहे हैं अभी?